डियर स्टूडेंट, पिछले पार्ट में मैंने अचर राशियों के बारे में बताया था। उसी के क्रम में एक क्वेश्चन मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था। अब उसी क्रम में यह अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 6, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो मूल बिंदु से होकर जाता है तथा अक्षों से 4 और 5 का अंतःखंड काटता है। अक्षों से मतलब x अक्ष से तथा y अक्ष से क्रमशः 4 और 5 का अंतःखंड काटता है। तो ये क्वेश्चन है। अब इसके बारे में ज़रा हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। वृत्त अक्षों से 4 और 5 का अंतःखंड काटता है, अतः वृत्त का केंद्र क्या होगा? यानी कि वृत्त का केंद्र अगर देखें हम तो ये हाफ हो जाता है अक्ष से, चूँकि मूल बिंदु से होकर गुजरता है तो उसकी दूरी वहाँ तक का अंतःखंड काटेगा, तो ये 4 हो जाएगा और 4 का आधा यानी 2 होगा और यहाँ 5 और 5 का आधा 2.5 होगा, यानी कि 2 और 5/2 इस वृत्त का केंद्र होगा। इस तरह से हम यहाँ वृत्त का केंद्र निकालेंगे। अब वृत्त का केंद्र के बाद वृत्त की त्रिज्या, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ O से P तक इसकी त्रिज्या है, तो इसमें फिगर में देखिए O से P तक इसकी त्रिज्या है और P की जो मान हम अभी निकाले हैं, वृत्त का केंद्र है 2 और 5/2 और O का जो निर्देशांक है वो 0 0, क्योंकि वह केंद्र है। तो त्रिज्या हम निकालेंगे √8 - 0 का होल 2 - 0 का होल स्क्वायर और 5/2 - 0 का होल स्क्वायर। यहाँ आप देखिए 2 - 0 का होल स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा और 5/2 का होल स्क्वायर 25/4 होगा। अतः हम एलसीएम लेकर इसको देखते हैं तो 16 ये हो जाएगा 16 + 25/4, ठीक है, क्योंकि 4 से 4 का मल्टीप्लाई होगा, 4 4 जा 16 + 25/4, यानी कि जिसको हम ऐड करते हैं तो 41 √41/4 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो √41/2 हम लिखते हैं यहाँ पर। अब आ जाते हैं इस वृत्त का समीकरण निकालने के लिए। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है? x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। जरा इसको देखिए, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ x - h, तो x - 2, h की जगह 2 है, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर यानी 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर जो है 5 ये √41/2 का होल स्क्वायर है, √41/2 का होल स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं कि x स्क्वायर यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर हम ब्रेक करेंगे, तो यहाँ x स्क्वायर - 4x + 4 होगा और y - 5/2 का होल स्क्वायर हम ब्रेक करेंगे, तो y स्क्वायर - 5y और प्लस 41/4 होगा और यहाँ यानी कि 25/4 होगा और यहाँ 41/4। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि x स्क्वायर - 4x + 4 और y स्क्वायर - 5y और प्लस 25/4 और ये 41/4 को हम जो है इधर ही लाते हैं LHS साइड में। तो LHS साइड में जब लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से 41/4 को LHS साइड में यानी कि माइनस हो जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर - 4x - 5y + 4 ये बचेगा और 25 में से 41 यानी 41 में से 25 घटाएंगे 16 होगा, तो 16/4 यानी कि 4 4 जा 16 -4 आएगा, जो कि -4 यहाँ +4 है, तो -4 + 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे और -4 + 4 कैंसिल आउट होने की वजह से बचेगा इक्वेशन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x - 5y इक्वल टू 0। यही अभीष्ट समीकरण होगा। एक बार पुनः देखिए, यहाँ पर दिया हुआ था वृत्त अक्षों से 4 और 5 का अंतःखंड है, तो अंतःखंड में आपने निकाल लिया कि उसका त्रिज्या क्या होगा। त्रिज्या निकालने के बाद यानी कि केंद्र निकाल लिया, केंद्र निकालने के बाद यह मूल बिंदु से उसकी दूरी ले ली जो कि OP त्रिज्या है, OP त्रिज्या आ गया। अब इससे जो है
इक्वेशन हम जानते हैं वृत्त का x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। उसमें हम रख देते हैं और सॉल्व करने पर हमें जो मिलता है वही वृत्त का अभीष्ट समीकरण होगा। अतः अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वर्ग ए बी सी डी की भुजा ए बी की लंबाई ए है। तो चूँकि आप ध्यान दीजिए ये वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और एक भुजा की लंबाई दिया है ए है तो यानी कि सभी भुजाओं की लंबाई ये होगा। अब जो है क्या कहा है कि ए बी तथा ए बी के निर्देशांक अक्ष पर से होकर इस वर्ग के परिवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करें। तो आप देखिए यानी कि ए डी का निर्देशांक है और ए बी का निर्देशांक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये ए डी है और यहाँ ए बी है, ठीक है। इनके निर्देशांक के अनुसार ही जो है आप परिवृत्त ले लेंगे, यानी कि यह वृत्त इसी वर्ग से होकर गुजरेगा, यानी कि परिवृत्त वर्ग के जो है शीर्ष से होकर गुजरेगा। अतः हम देखते हैं माना वृत्त का समीकरण, हम जनरल समीकरण ले लेते हैं वृत्त का, और वृत्त का समीकरण जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी होगा। अब यहाँ पर जो है हम वृत्त का समीकरण ले लेते हैं, फिर इसका जो शीर्ष होगा, जैसे ए है तो ए शीर्ष मूल बिंदु होगा जो कि 0 0 है, बी जो होगा ए 0 होगा और डी 0 ए, इस तरह से इसका शीर्ष निकल जाएगा, और सी जो है ए होगा। तो हम किसी 3 शीर्षों से अगर वृत्त को होकर गुजारते हैं तो हमें 3 समीकरण मिल जाएंगे जिसे आसानी से यह सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि कौन से 3 शीर्ष लेते हैं। हम लेते हैं ए बी और डी। यह बिंदु ए बी और डी से होकर जाता है, तो यानी कि ए इक्वल टू ए का शीर्ष 0 0 है, बी का शीर्ष जो है ए 0 और डी का जो है 0 ए। अब यह ऊपर के समीकरण 1 में हम रखते हैं, तो रखेंगे तो पहला समीकरण जो है जहाँ x और y सब 0 हैं तो वहाँ की c की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 0 होगा। c का वैल्यू आप देखिए यहाँ 0 होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका, c की वैल्यू 0 हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब दूसरा हम ले लेते हैं b जो कि a 0 है, तो x के जगह a है और y के जगह 0 है तो x के जगह a होगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ag प्लस c इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू भी 0 निकल आई है, तो a स्क्वायर प्लस 2ag इक्वल टू 0, यानी कि 2ag इक्वल टू a माइनस ए स्क्वायर होगा, तो g इक्वल टू माइनस ए बाई 2 होगा, g इक्वल टू माइनस ए बाई 2, यानी कि c की भी वैल्यू हमने निकाल लिया, g की भी वैल्यू निकाल लिया। अब जो है यह d से भी होकर गुजरेगा, तो d से गुजरेगा तो 0 और a और d का वहाँ निर्देशांक होगा, तो 0 प्लस ए स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2af प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी तो 0 हो जाएगा, तो 2af इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, यानी कि एफ इक्वल टू माइनस ए बाई 2, यहाँ पर यह मान आ जाएगा। अब इन तीनों मान को हम जनरल इक्वेशन में लिखेंगे, तो समीकरण 1 में रखने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए बाई 2 एक्स होगा, 2 टाइम्स ए बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ए एक्स माइनस ए वाई प्लस सी 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0 हो गया। अब केंद्र यानी कि यहाँ यह जो है उस सर्किल का जो एक तरह से परिवृत्त है, ठीक है, उसका समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0 होगा। अब केंद्र जैसा कि आप जानते हैं केंद्र यहाँ पर क्या होगा, तो a बाई 2 क्योंकि g की वैल्यू है
जी की वैल्यू -a/2 है, -a/2 एफ की वैल्यू है, तो -g -f केंद्र होता है, तो a/2 यहाँ पर हो गया। अब त्रिज्या कैसे निकालते हैं, g² + f² - c, तो यहाँ पर g² यानी कि a/2 का होल स्क्वायर प्लस f है a/2 का होल स्क्वायर और -c 0 है, तो a² + a² या 2a² लिखेंगे, तो अंडर रूट में a² आ जाएगा, जबकि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो a/√2 होगा। यही इसका आंसर होगा। अतः यह समाप्त हुआ। अब आगे हम प्लेन पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 12। धन्यवाद।